हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फेसबुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुक्स रिव्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो वीडियो है, जो अगर आप लोग कहीं पर भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आज हम जिस पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं वो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की जो आरबीडी पब्लिकेशन की जो एमसीक्यू वाली जो बुक आती है उसका कंप्लीट रिव्यू करके बतलाने वाला हूं। दोस्तों, इस बुक के अंदर 3800 चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस को शामिल किया गया है और 2022-23 की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है उनके क्वेश्चनों का संकलन किया गया है। तो इंटर डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो कहीं से स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना, तभी आप लोग आइडिया लगा पाओगे कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो आरबीडी की जो वस्तुनिष्ठ पुस्तक आती है, जो ब्रह्मास्त्र के नाम से आती है, उसके नया विशेष आपको क्या मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज नए नए वीडियोज आपको देखने को मिलने वाले हैं। और रिव्यू के पश्चात अगर ये पुस्तक पसंद आती है तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और घर बैठे ये पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पुस्तक का रिव्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। आरबीडी, ये नाम ही विश्वास है। सिंस 1949, तृतीय संशोधित संस्करण, फिक्स्ड प्राइस एडिशन, चेटक। सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर में सर्वाधिक प्रश्न देने वाली एकमात्र पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ ब्रह्मास्त्र के नाम से जानते हैं इसको। विगत परीक्षाओं में आई हुई 2024 तक के प्रश्न एवं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्यायवार समावेश किया गया। 3800 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का इसमें संकलन है। बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओरिजिनल आंसर की पर आधारित। मार्गदर्शक सुभाष चारण सर और लेखक है मनोज हरिदत्त शर्मा सर। फ्रंट पेज आपका ऐसा कुछ रहता है। विड्थ की बात करते हो ये कुछ है और बैक साइड की बात करते हैं तो बैक साइड आपकी ऐसी कुछ रहती है। दोस्तों, इस पुस्तक की जो प्राइस रखी गई है वो मात्र और मात्र 240 रुपए रखी गई है। अगर घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस में ये ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो और डिस्काउंटेड प्राइस में पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और घर बैठे ये पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये फर्स्ट पेज है। आरबीडी चेतक वस्तुनिष्ठ शिक्षा मनोविज्ञान ब्रह्मास्त्र, ये सारी जो चीजें हमने एक बार देख ली हैं। अब दोस्तों, अंदर की बात करते हैं, विषयानुक्रम की बात करते हैं, विषय वस्तु की बात करते हैं, अनुक्रमणिका की बात करते हैं। तो दोस्तों, किसी पुस्तक की उसकी जो विषय वस्तु होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो इस पुस्तक की जो आज रिव्यू कर रहे हैं उसकी रीढ़ की हड्डी के बारे में चर्चा करते हैं। तो 2024, 23 और 22 परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रश्न संकलन किया गया है 1 से लेकर 36 पेज तक। एनसीईआरटी कक्षा 11 व 12 के महत्वपूर्ण तथ्य हैं 1 से 16 पेज तक। अब जो इंडेक्स टॉपिक लिए गए हैं वो आपको बतला दूं मैं। आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रिव्यू के पश्चात ये पुस्तक पसंद आ जाती है तो भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक है मनोविज्ञान के प्रमुख तथ्य। सेकंड है शिक्षा मनोविज्ञान। थर्ड है लैंगिक पूर्वाग्रह है। नंबर 4 है बाल विकास। नंबर 5 है परिपक्वता। नंबर 6 है वंशानुक्रमी वातावरण। नंबर 7 है गर्भावस्था। नंबर 8 है शैशवावस्था। नंबर 9 है बाल्यावस्था। नंबर 10 है किशोरावस्था। नंबर 11 है शारीरिक विकास। नंबर 12 है संज्ञानात्मक विकास। नंबर 13 है सामाजिक विकास। 14 है भाषात्मक विकास। 15 है मनोलैंगिक विकास, सिगमंड फ्राइड। नंबर 16 है मनोसामाजिक विकास, एरिक एरिक्सन। नंबर 17 है संवेदना, प्रत्यक्षीकरण एवं अवधान। नंबर 18 है जीन पियाजे। नंबर 19 है वाइगोत्स्की। नंबर 20 है कोहलबर्ग। नंबर 21 है चिंतन। 22 है अधिगम। 23 है निर्मितवाद उपागम। 24 है अधिगम पठार। 25 है अभिप्रेरणा। 26 है समायोजन। 27 है मनोवैज्ञानिक विकार। नंबर 28 है बुद्धि। नंबर 29 है व्यक्तित्व। नंबर 30 है व्यक्तिगत विभिन्नता। नंबर 31 है बाल अपराध। नंबर 32 है सृजनात्मकता। नंबर 33 है प्रतिभाशाली बालक। नंबर 34 है विशिष्ट बालक। नंबर 35 है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009। नंबर 36 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। नंबर 37 है समग्र एवं सतत मूल्यांकन। नंबर 38 है क्रियात्मक अनुसंधान। नंबर 39 है शिक्षण अधिगम की व्यू रचना और नंबर 40 है शिक्षण विधियां, पेज नंबर 197 से 212 तक। तो दोस्तों, पेज नंबर दिखा दो। सबसे पहले पूरे के पूरे 212 पेज यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेज के ऊपर आ गए हैं जिसपे लिखा हुआ 2023-22 परीक्षा में आई हुई प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। दोस्तों, ये आपका फ्रंट पेज रहता है। सबसे पहले बात करते हैं पेज क्वालिटी की। तो पेज क्वालिटी एवरेज शानदार है। फॉन्ट साइज अच्छी खासी है। फिनिशिंग उससे भी अच्छी है, आप लोग स्क्रीन पर आराम से पढ़ सकते हैं। डबल साइड टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अब जो आप लोगों के सामने दिखे हुए 23 और जो 22 की जो परीक्षा में आई हुई प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। आप देख पा रहे होंगे रीट मेंस है, रीट मेंस लेवल 2, रीट मेंस, रीट मेंस, रीट मेंस, यानी इस पुस्तक में जो क्वेश्चन कवर किए गए हैं वो परीक्षा में आई हुई कवर किए गए हैं। क्वेश्चनों के लिए
अलग कलर की इंक का किया गया है और ऑप्शन के लिए ब्लैक कलर की इंक का यूज इसके अंदर किया गया है। पेज नंबर 136 तक आपका यही रहता है। तो पेज नंबर 36 तक मैं आपको लेकर आ गया हूं। तो ये पेज नंबर 36 तक ये पोर्शन रहता है। और उसके बाद में बात करते, जैसे हमने देखा था कि एनसीईआरटी फैक्ट पे आधारित जो आपको मैंने यहाँ पे बतलाया था, एनसीईआरटी कक्षा 11 व 12 के महत्वपूर्ण तथ्य पेज नंबर 1 से 16 तक लिए गए हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं ये मनोविज्ञान की प्रकृति व क्षेत्र, आधुनिक मनोविज्ञान के विकास में कुछ रोचक घटनाएं। पुस्तक आपकी वन लाइनर की फॉर्म में, जैसे बुलेट्स आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरह से बुलेट्स बने हुए हैं, पूरी की पूरी बुलेट्स के वन लाइनर फॉर्म के अंदर इस पुस्तक को डिजाइन किया गया है। अब समस्या रहती है आपकी भाषा शैली की, तो भाषा शैली के संदर्भ में बात करें तो 1879 ईस्वी में विलियम वुंट ने जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया। 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। 1895 में मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकायवाद की स्थापना की गई। 1904 में इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार पाचन व्यवस्था के कार्यों के लिए मिला, जिससे अनुक्रियाओं के विकास को समझा जा सकता है। यानी आधुनिक मनोविज्ञान के विकास के कुछ रोचक घटनाएं हैं, वो विकास का क्रम बतला रहे हैं। 1879 से स्टार्ट हो रहे हैं, आप लास्ट 2005 तक का सफर देख सकते हैं। मानव व्यवहार के आधार, मानव शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका है। तंत्रिका कोशिका हमारे तंत्रिका तंत्र की मूलभूत एवं सबसे छोटी इकाई है। यानी एकदम भाषा शैली का भी एकदम ध्यान रखा गया है कि अगर कोई नया विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी इजी रहे। जो आपकी जो एनसीईआरटी बेस्ड है गुणसूत्र डीएनए नामक पदार्थ से बने हैं। गुणसूत्र 23 जोड़े होते हैं, जिनका संख्या 46 होती है। इसमें से 22 जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं तथा एक जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र होता है। जैसे आपने मेंडल वाला आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जिसके अंदर XX और XY वाला, तो वो चीजें रहती हैं। यानी भाषा शैली इस प्रकार से आपको मैंने बता दी है। पेज नंबर 16 तक आपका ये पोर्शन दिया हुआ था। और 16 के बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको दिखला रहा हूं कि आपकी शिकायत रहती है कि सर एक एक चीज आप नहीं दिखा रहे हैं, तो एक एक चीज आप देखते जाइए। अब ये आ गया है पोर्शन मनोविज्ञान के प्रमुख तथ्य, जो स्क्रीन के ऊपर बतलाए हुए हैं आपको। 3800 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन। तो जो हेडिंग्स इंडेक्स मैंने दिखाया था उसी के क्वेश्चनों का इसमें संकलन किया गया है। क्वेश्चनों का स्तर देख लीजिए। इसे बाल विकास का प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो ऑप्शन ए है पेस्टालॉजी। यानी इस प्रकार से पूरे के पूरे क्वेश्चनों का इसके अंदर संकलन किया गया। जैसे सेकंड चैप्टर आ गया शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान के यहाँ पे क्वेश्चन ले लिए। थर्ड ग्रेड 2013, फर्स्ट ग्रेड जियो 2014, फर्स्ट ग्रेड इको 2014, फर्स्ट ग्रेड इको, फर्स्ट ग्रेड बायो, फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स एंड हिंदी, सेकंड ग्रेड एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2014 और हिंदी 2016, थर्ड ग्रेड एग्जाम। यानी एग्जाम भर्ती परीक्षाओं के अंदर आए हुए क्वेश्चनों का भी इसके अंदर साथ में संकलन किया गया है। और इस प्रकार से कंप्लीट गाइड बनती है। आप किसी भी चैप्टर में आ जाइए, जैसे सृजनात्मक नाम के चैप्टर में आया हूं तो वहां पर भी है, जैसे यूपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, DSSB, PRT, CTET, एच टेट, यानी उन भर्ती परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन आए हुए उनको तो संकलन किया ही किया है। साथ ही साथ पर्टिकुलर चैप्टर से अन्य महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी इस चैप्टर के अंदर सम्मिलित कर लिया गया है। दोस्तों ये कंप्लीट रिव्यू हमने जो आरबीडी पब्लिकेशन की जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो वस्तुनिष्ठ पुस्तक आती है उसका कंप्लीट रिव्यू करके बतला दिया है। वीडियो कैसा क्या लगा हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे की वीडियोज के रोज आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए दोस्त नए उत्साह के साथ। थैंक यू।